हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं बात करूँगी मेमोरी के बारे में। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें, तो आपको समझ में आएगा। आप सीरियल वाइज अगर किसी कंप्यूटर के फंडामेंटल को पढ़ते हैं तभी आप समझ पाइएगा कि हमारा फंडामेंटल में मेमोरी क्या है। तो मेमोरी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेमोरी जो होता है हमारा, वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। इस वीडियो में हम आप लोगों को प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताएंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप के होते हैं, रोम एंड रैम होते हैं। रोम जो होता है ये तीन टाइप के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम होते हैं। और रैम हमारे जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और कैशे होते हैं। आप लोगों ने दो ही टाइप के रैम सुने होंगे, जिसका इस रैम कहते हैं और डी रैम कहते हैं। ये कैशे भी एक तरह का रैम ही होता है जो हमारा किसी भी डेटा को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें सेकेंडरी के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में आपको प्राइमरी के बारे में बता रहे हैं। जिन्हें इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कंप्यूटर कोर्स के आज प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 8 है। अगर आपने हमारा बाकी का पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, और पार्ट 9 में आपको मैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताएंगे। अगर फ्रेंड हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको प्राइमरी के पूरा डिटेल बताऊंगी कि प्राइमरी क्या चीज़ होता है, रैम क्या होता है, ये टोटल चीज़ मैं इसमें आपको कवर कर दूंगी। मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली डेटा को और प्रोग्राम को और या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ये जो होता है टेम्प्रोरी स्टोर करता है या फिर ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। ओके, मेमोरी जो होता है वो सेंट्रल यूनिट होता है मेन मेमोरी का, और मेमोरी जो हमारा है वो बिट और बाइट को मेजर करता है। ओके, फिर जो है कंप्यूटर में किसी भी डेटा या प्रोग्राम को परमानेंटली या फिर टेम्प्रोरी तौर पर एक साथ करने के लिए मेमोरी का यूज़ करते हैं। मेमोरी जो होता है वो सीपीयू का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं बिट और बाइट की, बिट और बाइट किसे कहते हैं, तो मेमोरी जो स्टोर कर किया जाता है डेटा को वो 0-1 के फॉर्म में होता है, वो पर चेंज होता है, और 0-1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। डिटेल में हम इन्हें बिट भी कहा जाता है। ये बिट जो होता है कंप्यूटर में मेमोरी में घेरे गए जगह को, जो भी चीज़ हम डालते हैं वो जो जगह हमारा स्टोर करता है, तो उसको जो मापने के लिए जो जगह होता है उसकी ये जो बिट होती है वो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। मैं अगर समझाती हूँ, जो हमारा 8 बिट होता है वो 1 बाइट का होता है, और 124 बाइट जो होता है वो 1 केबी मतलब वो किलो बाइट का होता है, और 124 केबी किलो बाइट वो 1 एमबी का होता है। एमबी मीन्स मेगाबाइट, और 124 एमबी होता है वो 1 जीबी का होता है, जीबी गीगाबाइट, और 120 जीबी जो होता है वो 1 टीबी का होता है। टीबी मीन्स होता है टेराबाइट। प्राइमरी मेमोरी जो होता है, प्राइमरी मेमोरी हमारा मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, मेमोरी के ज़रिए हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट को हैंडल करते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारा सेमीकंडक्टर से बनी मेमोरी चिप होती है। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होती है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा इंटरनल मेमोरी होता है, मतलब उसमें हम क्या करते हैं, उसी के थ्रू हम या फिर उसको परमानेंटली या टेम्प्रोरी किसी भी डेटा को हम स्टोर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी होती है। कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, जब हम अपना डेटा स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, तब क्या होता है, सबसे पहले डेटा जो होता है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। जब डेटा
हार्ड डिस्क में डाला हुआ होता है तो हार्ड डिस्क क्या करता है, वो हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी मेमोरी में कहते हैं। पहले से ही जब डेटा कोई हमारा हार्ड डिस्क के अंदर डला होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। अगर वो पहले से नहीं डला हुआ है, जब कोई भी डेटा हम डाल रहे हैं अगर कंप्यूटर के थ्रू, तो वो हार्ड डिस्क से जब डेटा प्रोसेस की तरफ जाएगा तो वो डायरेक्टली प्रोसेसर की तरफ नहीं जाएगा। बीच में हमारा क्या आता है, वो रैम आता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। पहले रैम में डेटा जाएगा और रैम से फिर डेटा क्या होगा, प्रोसेसर की तरफ जाएगा। तो बीच में जो मेमोरी होती है वो रैम होती है। ओके, अगर कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली हार्ड डिस्क को एक्सेस करे तो प्रोसेसिंग स्पीड हमारा क्या हो जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड हमारा बहुत ही स्लो हो जाता है। तो प्राइमरी आप समझ गए कि हमारा जो प्रोसेसिंग, वो डेटा अगर प्रोसेस होता है वो कैसे हमारा डेटा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी यूनिट है जो सीधे सीपीयू से संपर्क रहती है और हर टाइम कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। प्राइमरी मेमोरी अनेकों छोटे छोटे भाग में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। हर लोकेशन में एक निश्चित वर्ड लेंथ स्टोर होता है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, कंप्यूटर वर्ड लेंथ होता है वो 18, 16, 32, 64 बिट का हो सकता है। जब मेमोरी की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेशन होती है। ये बहुत महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी रहती है। इसमें क्या होता है, आईसी सर्किट का यूज़ किया जाता है जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इसमें रैम, रोम, रजिस्टर, कैशे मेमोरी, ये सब प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। रैम जो होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रैंडमली एक्सेस, मतलब अचानक जो एक्सेस करते हैं। तो इसीलिए ये रैम जो होता है वो हमारा ये एक सेंट्रल यूनिट सिस्टम है जो कंप्यूटर में रहता है। इसे रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसमें जो डेटा होते हैं वो टेम्प्रोरी सेव रहता है। जब कंप्यूटर हमारा स्विच ऑफ हो जाता है तो इसके जो डेटा होते हैं वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाते हैं। ओके, रैम जो होता है वो हमारा वोलाटाइल मेमोरी या फिर टेम्प्रोरी मेमोरी होती है। जो भी हम वर्क करते हैं वो टेम्प्रोरी बेसिक पे सेव करता है। जब तक कंप्यूटर ऑन है ये टेम्प्रोरी सेव रखेगा और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो ये सब कुछ डिलीट कर देता है। ओके, रैम चिप जो होता है वो बहुत छोटी होती है और रैम की जो लोकेशन होती है वो मदरबोर्ड पर होती है या एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड ये क्या करता है, कंप्यूटर की या फिर लैपटॉप की स्पीड जो होता है डिपेंड होता है रैम पर। अगर रैम का साइज़ ज़्यादा होगा तो हमारा कंप्यूटर का स्पीड ज़्यादा होगा। अगर हमारा क्या होगा, रैम का साइज़ अगर ज़्यादा नहीं होगा, मतलब रैम का साइज़ अगर कम हुआ तो आपका कंप्यूटर जो होता है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, वो फास्टली वर्क नहीं करेगा। रैम की जो स्पेस होती है वो 256 MB से 32 GB तक होती है। ओके, समझ में आया। तो रैम हमारा क्या होता है, रैम हमारा परमानेंट मेमोरी नहीं होता है, वो टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। जैसे हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही हमारा रैम होता है। प्राइमरी मेमोरी के ही टाइप होते हैं रैम एंड रोम। तो रोम की बात करते हैं तो रोम जो होता है यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें क्या होता है, सभी डेटा या इंफॉर्मेशन को पढ़ा जा सकता है और इसे डिलीट या चेंज नहीं किया जा सकता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थाई मेमोरी होता है और कंप्यूटर में डेटा को अस्थाई रूप से रखने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, रोम में जो भी प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रन हो जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देने पर इसका जो डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता है। रोम में जो भी प्रोग्राम रहता है उसे बायोस कहते हैं। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे हम क्या करते हैं, जो हमारा रोम के अंदर होता है। ओके, यह एक परमानेंट मेमोरी होता है और जो मैन्युफैक्चर डेटा को सेव किया जाता है वही डेटा सेव रखता है। जो भी हम डेटा को सेव करते हैं तो ये हमारा रोम क्या करता है, वो उसी डेटा को रखता है हमारा, ये परमानेंट होता है।
ओके। होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ई पी रोम, तीसरा होता है ई पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। खास टाइप का रोम होता है जिससे एक बार डेटा को बदला जा सकता है। इसमें एक ख़ास प्रक्रिया द्वारा यूज़र के द्वारा डेटा को या प्रोग्राम को डाला जा सकता है। मतलब इसमें जो होता है, जब भी जो प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, डेटा को सिर्फ एक बार ही इरेज कर सकता है। इसको इरेज करने के लिए वो पावर हम लोगों के पास, मतलब यूज़र के पास नहीं होती है कि इसको इरेज कर सकें। इसीलिए इसमें जो प्रोग्राम या जो भी डेटा होता है वो एक ही बार वो डाल दिया जाता है। इसका जो प्रोग्राम एक बार जो प्रोग्राम कर दिया गया तो ये रोम के तरह वर्क करती है। इसमें प्रोग्राम को दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता है। मेमोरी में जो डेटा और प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग इरेज कर सकते हैं। पुराने इन्फॉर्मेशन को इरेज करके न्यू इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसमें जो इसकी जो मेमोरी में जो डेटा जो होता है वो उसको अल्ट्रा वायलेट रेस के ज़रिए हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है EEPROM इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में डेटा और इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ टाइम डेटा को इरेज कर सकते हैं और डाल सकते हैं। डेटा को इरेज कर सकते हैं फिर डाल सकते हैं। इसमें आप जितना चाहें वो डेटा को इरेज कर सकते हैं। रैम हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैशे मेमोरी होता है, दूसरा डायनेमिक रैम होता है और तीसरा होता है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को डी रैम भी कहा जाता है और स्टैटिक रैम को एस रैम कहा जाता है। व्हाट इज़ कैशे मेमोरी? जो हमारा कैशे मेमोरी होता है, मेमोरी से डेटा को लेने की स्पीड जो होती है वो कम होती है। मेमोरी और प्रोसेसर के बीच जो स्पीड को कम करने के लिए कैशे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच बहुत तेज़ मेमोरी होती है। ओके, ये यहाँ यूज़ किए जाने वाले जो डेटा होते हैं और प्रोग्राम उसको रखा जाता है, बहुत कम टाइम के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। और जो ये कैशे मेमोरी जो होती है ये क्या करती है, स्पीड तेज़ होने की वजह से प्रोसेसर की स्पीड भी तेज़ हो जाती है। ओके, वो जो हमारे कैशे मेमोरी की जो साइज़ होती है वो 256 KB से लेकर के 4 MB तक हो सकता है। जैसे हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है और सीपीयू होता है, ये इसके बीच में कैशे मेमोरी हमारा होता है। अगर हमारा कोई भी डेटा अगर आप सीपीयू को देते हैं तो पहले वो क्या करता है, वो कैशे मेमोरी के तरफ जाता है हमारा डेटा, फिर कैशे से क्या करता है वो सीपीयू की तरफ जाता है। इसे डी रैम कहते हैं और एस रैम कहते हैं। डी रैम हो गया डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती है। डी रैम को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये सस्ता होता है। ऐसे क्या होता है 1 सेकेंड में ये हज़ारों बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इसका जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल से बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ भी आप लिख रहे हैं, जैसे पेन लिख रहे हैं, पेन एंड पेंसिल लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपका पेन लिखें, अगर पी के बाद जो स्पेस होता है तो वो अगर रिमूव कर दें तो रिफ़्रेश करने के बाद डी रैम जो होता है वो ऑटोमेटिकली उस स्पेस को वो क्या करेगा, वहाँ पे फिल नहीं करता है। तो इसीलिए इसके बाद इसको रिफ़्रेश हमको बार बार करना पड़ता है, तो इसकी स्पीड हमारी वो स्लो हो जाती है। मगर एस रैम जो होता है, एस रैम ये फास्ट होती है और डी रैम्स के कंपेयर में ये काफ़ी फास्ट होती है एस रैम, और ये डी रैम से एक्सपेंसिव होती है, मतलब महंगी होती है। और एस रैम के जो कैशे मेमोरी ये जो होता है वो कैशे मेमोरी की तरह यूज़ किया जाता है। ये बहुत मतलब कि फ़ास्ट काम करता है, किसी भी इसको बार बार क्या होता है रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डेटा को ज़्यादा देर तक कंटेन करके रख सकती है। अभी हम बात करें स्पेस की, जो बात कर रहे थे पेन के स्पेस की बात किए थे, पेन
पेन जैसे पी के बाद ई लिखे या फिर स्पेस पड़ गया, मगर इस रैम में ऐसा क्या होता है, वो स्पेस जो भी अगर छूट जाता है तो ये ऑटोमेटिकली उस स्पेस को ये कवर कर देता है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर से जवाब दूंगी।